नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम अफेयर पर। तो आज हम बात करेंगे राज्य की प्रमुख योजनाएं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पहला हमारा है, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में किसानों के लिए नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार संघ लोक सेवा में प्रारंभिक परीक्षाओं को पास करने वाले उम्मीदवार को 1 लाख रुपए प्रदान करेगी। इस योजना का उद्देश्य छात्रों की पढ़ाई के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करना है। आइए क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। पशु तस्करी के मुद्दे पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक आर्थिक स्थिरता को बढ़ाने के लिए एनटीआर भरोसा पेंशन योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 65.31 लाख करोड़ लाभार्थियों के लिए एनटीआर भरोसा पेंशन योजना के तहत चार 4,408 करोड़ वितरण का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2025 में किस राज्य ने किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान सरकार ने। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को 2,000 रुपये मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है ये देखते हैं। राज्य की जनता को आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने के लिए किस राज्य ने हर घर राशन योजना की शुरुआत की है? हर घर राशन योजना की शुरुआत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, हर घर राशन योजना की शुरुआत पंजाब सरकार ने की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, जून 2024 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने निजुत मोइना योजना शुरुआत की है? निजुत मोइना योजना शुरुआत की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। असम सरकार ने। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। असम सरकार ने राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बाल विवाह को समाप्त करने के लिए इस योजना की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य सरकार में वित्तीय प्रोत्साहन और समर्थन के लिए राज्य की लड़कियों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देकर उन्हें सशक्त बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य के युवाओं को उद्यमिताओं को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने MYUV योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। MYUV योजना का पूरा नाम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना है। इसका लक्ष्य प्रत्येक वर्ष 5 लाख तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार करना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन पहल शुरू की है? तो इसका भी सही जवाब, इसका भी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, किस राज्य सरकार ने लाभ योजना शुरू की है? लाभ योजना किस सरकार ने शुरू की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा सरकार ने। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ओडिशा ने लगभग 1 करोड़ आदिवासियों को विकास और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के राज्य सरकार ने लाभ योजना शुरू करने की मंजूरी दे दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य ने नशे के खिलाफ धामी योजना की शुरुआत की है? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसका आंसर आप लोग को पता ये है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार ने रामलला योजना शुरू की है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ तीर्थ यात्रा में श्री राम लला दर्शन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रतिवर्ष लगभग 20,000 तीर्थ यात्रियों ने श्री राम लला दर्शन के लिए के लिए जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन ए तेलंगाना। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कृषि माफी योजना की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत 3 चरणों में कार्य किए जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जुलाई 2024 में किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए आईटी सक्षम युवा योजना शुरू की है? आईटी सक्षम योजना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हरियाणा कैबिनेट द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए आईआईटी सक्षम योजना की मंजूरी दी गई है। इसका लक्ष्य प्रथम चरण में 5,000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। मिशन 60,000 के तहत इस योजना को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य 60,000 गरीब परिवारों को युवा का रोजगार प्रदान करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। 15 जुलाई 2024 में अगले 10 वर्ष के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? जुलाई 2024 में अगले 10 वर्ष के लिए सड़क सुरक्षा योजना अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस कार्य योजना का उद्देश्य 2030 तक राज्य में सड़क दुर्घटना को 50% में कमी लाना है। इस नीति को आम जनता में सड़क सुरक्षा प्रावधानों के बारे में जागरूकता प्रदान करेगी तथा सड़क सुरक्षा नियमों के अनुपालन के लिए व्यवहारिक परिवर्तन लाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत 5.5 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे? एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। जुलाई 2024 में किस राज्य में दिव्यांग स्कूली बच्चों के लिए खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए समावेशी खेल पुस्तिका तैयार की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जुलाई 2024 में किस राज्य ने पशुओं को बीमा सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जून 2024 में पुलिस ने भीड़ भाड़ कम करने के लिए 1 मिनट यातायात का योजना कहाँ लागू की है? 1 मिनट यातायात योजना कहाँ लागू? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी शिमला हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। किस राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना CMSSS के तहत 100 करोड़ जारी करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस योजना में लगभग 80,000 लोगों को लाभ मिलेगा। 80,000 लोग को लाभ मिलेगा। CMSSS योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आय के बुजुर्ग विधवाओं दिव्यांगों को पेंशन मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करेगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जनवरी 2025 में उड़ीसा सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए व्यक्तियों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन और चिकित्सा व्यय कवरेज प्रदान करने की घोषणा की है। वर्ष 1975 से 1977 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दौर में आपातकाल लगाया गया था। उड़ीसा सरकार ने लाभार्थियों को चयन के लिए राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय समिति का गठन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। जनवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने हिंदू और सिख पुजारियों के लिए पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना शुरू की है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली सरकार। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दिल्ली सरकार ने जनवरी 2025 में पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत हिंदू सिख पुजारियों को 18,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2025 को 15 दिवसीय छात्रों के लिए पठन पाठन अभियान शुरू किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 1 जनवरी 2025 को 15 दिवसीय छात्रों के बीच पठन अभियान शुरू किया है। इस योजना की घोषणा राज्य और उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शहीद माधो सिंह हाथखर्चा योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा सरकार ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25। किस राज्य सरकार ने सभी को बीमा प्रदान करने के लिए बीमा सखी योजना की शुरुआत की है? बीमा सखी योजना की शुरुआत ऑप्शन बी गोवा सरकार ने। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं, प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं। तो प्रमोद सावंत ने सभी को बीमा प्रदान करने के लिए बीमा सखी योजना शुरू की है। गोवा इस प्रकार की योजना शुरू करने वाला हरियाणा के बाद दूसरा राज्य हो गया है। तो पहला क्या हो गया? पहला आपका याद करिए, पहला आपका हरियाणा है, दूसरा राज्य जो है गोवा बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 12 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भोपाल में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्गदर्शक में सिद्धांत ज्ञान गरीब युवाओं को, किसान और महिलाओं को पर केंद्रित करना था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य देश राज्य सरकार द्वारा 2028 तक 70% से अधिक युवाओं को रोजगार देने का प्रयास से है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की है? भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। जनवरी 2025 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया है। राज्य में 5.62 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों और गुनियों को सालाना 10,000 रुपये वित्तीय सहायता मिलेगी। इस योजना के लिए करीब 562 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। किस सरकार द्वारा शासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना का शुभारंभ सूचित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा शासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सुशासन पुरस्कार सम्मान 2024 सूचित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य उन कर्मचारियों को पुरस्कार कर शासन उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। अगस्त 2024 में किस राज्य ने स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरुआत की है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की है। इस योजना में केवल सरकारी स्कूली बच्चों को लिए है। नर्सरी से 8वीं तक के छात्रों को सप्ताह में एक बार उबले अंडे और फल उपलब्ध कराए जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिसंबर 2024 में 21 राज्य सरकार किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी माफ करिएगा 21 नहीं 21 राज्य हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग किस राज्य सरकार कर लीजिएगा। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरुआत की है?
दिसंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 18 वर्ष के कम आय के पात्र बच्चों को 1,000 रुपये मासिक तथा उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता मिलती है इस योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 31 है, जुलाई 2024 में किस राज्य सरकार ने युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना शुरुआत की है? देखिए, लाडली बहना योजना की बात हो तो वो मध्य प्रदेश का है, और लाडला भाई योजना की बात की जाए तो वो महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाया गया है, जिसके तहत सभी युवाओं को, देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया गया, सभी युवाओं को मिलेगा हर महीने 10,000, साथ ही फ्री ट्रेनिंग। लाडला भाई योजना का सीधा निशाना है, ये जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने राज्य में लाडला भाई योजना लॉन्च की है। इस योजना में 12वीं पास छात्रों को हर महीने 6,000, डिप्लोमा धारकों को हर महीने 8,000 रुपये तथा ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी कर रहे चुके छात्रों को 10,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने कलानगर हस्तशिल्पकार योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, किस राज्य सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत सहायता बढ़ाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड। झारखंड सरकार ने, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत वित्तीय सहायता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। झारखंड मैया सम्मान योजना के तहत वित्तीय सहायता 1,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़कर 2,500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। सरकार का लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को मदद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। इस राज्य सरकार द्वारा पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए राज्य वशिष्ठ योजना लागू की गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा सरकार द्वारा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस योजना के तहत किसानों को फसल अवशेष प्रदान के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी, साथ ही उसी पंचायतों द्वारा शून्य जलन लक्ष्य का निर्धारण किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस किस राज्य ने जल संचलन परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक से $50 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मेघालय। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एशियाई विकास बैंक ने, जिसे एडीबी बोला जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ने मेघालय में जल संचयन प्रणाली को स्थापना के लिए राज्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए $50 मिलियन का ऋण देने का सहायता व्यक्त की है। इसका उद्देश्य नई दिल्ली से भारत सरकार एवं एडीबी प्रतिनिधि के बीच एक समझौते का दौर पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय नदी जोड़ो नीति के तहत केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी है। केन बेतवा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा खजुराहो के मध्य प्रदेश में केन बेतवा योजना की गई है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला मध्य प्रदेश के खजुराहो में रखी। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के 10 जिलों में लगभग 1 लाख, इसमें 1 लाख कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। दलित बच्चों को विदेश में पढ़ाई के खर्चा उठाने के लिए किस राज्य सरकार ने अम्बेडकर स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। आप जैसा कि आप इस फोटो में देख कर जान सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने 21 दिसंबर को अम्बेडकर स्कॉलरशिप की योजना का ऐलान किया। इस योजना के अनुसार दलित का कोई बच्चा दुनिया में किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है तो वह सिर्फ एडमिशन ना ले ले और पढ़ाई का आने जाने का खर्चा पूरा दिल्ली सरकार वहन करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। दिसंबर 2024 में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पानीपत हरियाणा में किस योजना की शुरुआत की है? क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पानीपत हरियाणा में किस योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीमा सखी योजना का बीमा सखी योजना। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पानीपत हरियाणा में एलआईसी की बीमा सखी योजना की शुरुआत की है। एलआईसी के साथ मिलकर जो है इस बीमा की शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिसंबर 2024 में किफायती आवास प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने बंगलार बारी हाउसिंग योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। राइट आंसर ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगलारबारी हाउसिंग योजना की शुरुआत की है। यह राज्य सरकार द्वारा वित्तीय पोषित पहल है। यह कदम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धन आवंटन आवंटन में कथित केंद्र सरकार की उपेक्षा में उसका जवाब में उठाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 किस राज्य सरकार ने सीएम साथ योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीएम साथ योजना की शुरुआत त्रिपुरा सरकार ने की है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने उच्च शिक्षा के लिए माध्यमिक छात्रों को समर्थन करने के लिए इस नई योजना की शुरुआत की थी। इसमें 200 छात्रों को 60,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 किस राज्य सरकार ने स्तन कैंसर को शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा सरकार ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस शहर में SAMALEIO परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संबलपुर ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। तो मोटे अनाजों की खेती करने वाले किसानों के लिए राज्य सरकार ने के द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति किलो 10 रुपए की दर से नगद राशि सीधे किसान के बैंक खाते में प्रदान करना है इस योजना का मुख्य लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जनवरी 2024 में पीएम विश्वकर्मा योजना को शुरू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। किस राज्य सरकार के द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? प्रजापालन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन सी तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस प्रोग्राम के अंतर्गत आप राज्य के किसी भी प्रकार के कोई भी सरकारी सेवा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सीधे सरकारी सेवा प्राप्त करने के लिए सरकार तक अपनी समस्याओं को पहुंचा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा राज्य सरकार एंटीबायोटिक दुरुपयोग को नियंत्रण करने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू करेगी? तो ऑपरेशन अमृत की शुरुआत केरल सरकार द्वारा शुरू किया जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 किस राज्य सरकार ने समाज को आर्थिक रूप से वंचित वर्ग को आवास प्रदान करने के लिए उद्देश्य में इंदिरा अम्मा आवास योजना की शुरुआत की है? इंदिरा अम्मा आवास योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना। तो तेलंगाना सरकार ने इंदिरा अम्मा आवास योजना की शुरुआत की है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 जो कि हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने वन मित्र योजना की उद्घाटन
वन मित्र योजना का उद्घाटन किया है हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरित आवरण को बढ़ावा किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा में। उड़ीसा नहीं, इसका सही आंसर होगा हरियाणा। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नवंबर 2024 में मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ मिलकर चीता परियोजना के लिए संयुक्त पैनल बनाया है? नवंबर 2025 मध्य प्रदेश किस राज्य के साथ मिलकर चीता परियोजना का संयुक्त बैठक बनाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं राज्य की योजनाओं के। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।